तो कल हम 8.4 डिस्कस कर रहे थे जी। कल की क्लास में, जिसमें से कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था। ओके, तो चलो आज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन था बाबू? 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 का 5। तो देखो दे रखा है cos A माइनस sin A प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय cos A प्लस sin A और माइनस 1 इज इक्वल टू cosec A प्लस cot A। और क्या दिया है? cosec स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर A, यही ना। तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ आप देखो फ्रॉम LHS, और हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन से डिवाइड कर देते। cos A माइनस sin A प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin A, और फिर cos A प्लस sin A माइनस 1 बाय sin A। तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, cos A बाई sin A, फिर माइनस sin A बाई sin A, और फिर प्लस 1 बाय sin A एंड डिवाइडेड बाय cos A बाई sin A प्लस sin A बाई sin A, और फिर माइनस 1 बाय sin A। अगला स्टेप, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, यानी कि अब हम लिख सकते हैं cos बाई साइन cot A माइनस 1 और प्लस 1 बाई साइन इज इक्वल टू cos A, डिवाइडेड बाय ये भी हो जाएगा cot A, और फिर ये हो जाएगा प्लस 1 और ये माइनस cosec A। फिर इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, cot A माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो 1 माइनस cosec A हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cot A और प्लस 1 माइनस cosec A। और इस तरह से हमने देखा कि ये जो है, ये एक्सप्रेशन जो है दो टर्म में एक्सप्लिट हो गया, पहला टर्म ये और दूसरा टर्म ये। अब हमको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको रैशनलाइज करना होगा, इनटू cot A माइनस 1 माइनस cosec A एंड डिवाइडेड बाय cot A माइनस 1 माइनस cosec A। इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, cot A दोनों सेम है, इस वजह से इसको ऐसा लिख सकते हैं cot A माइनस 1 माइनस cosec A होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय A प्लस बी और A माइनस बी के फॉर्मेट में ये जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा cot स्क्वायर A और माइनस 1 माइनस cosec A होल स्क्वायर, आई मीन cot स्क्वायर A माइनस 2 इंटू cot A इंटू 1 माइनस cosec A और प्लस 1 माइनस cosec A होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करेंगे और लिखेंगे cot स्क्वायर A माइनस A स्क्वायर माइनस 2 cosec A और फिर प्लस cosec स्क्वायर A।
अब फिर इसको सॉल्व करते हैं यहाँ। कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 और फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2 कॉट ए, और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, और फिर ये हो जाएगा 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए, और फिर इसके होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो हमको मिलेगा ए माइनस 2 कॉसेक ए और प्लस कॉसेक स्क्वायर ए एंड डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 कॉसेक ए, और फिर यहाँ माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। तो देखो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा कॉट स्क्वायर ए है और यहाँ 1 है। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, और बाकी का सारा टर्म हम एज इट इज़ यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए, और फिर माइनस 2 कॉसेक ए, और फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए एंड डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 और प्लस 2 कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ देखो कॉसेक स्क्वायर एंड कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, 2 कॉसेक स्क्वायर ए और फिर क्या करते हैं, इस टर्म को इसके साथ लिखते हैं, माइनस 2 कॉसेक वाले टर्म को एक जगह लिख दिए, और फिर बाकी वाले को जैसे कि यहाँ है 2 कॉट ए और फिर प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये प्लस ये माइनस ख़त्म, और यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो तो 2 कॉसेक ए और माइनस 2। यहाँ से हम 2 कॉसेक कॉमन करेंगे और यहाँ से 2 कॉट कॉमन करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 2 कॉसेक ए हमने कॉमन किया तो हमको मिला कॉसेक ए और माइनस 1, और फिर हमने क्या किया, यहाँ से माइनस 2 कॉट कॉमन किया तो हमको मिला 1 माइनस कॉसेक ए एंड डिवाइडेड बाय क्या मिला बाबू, डिवाइडेड बाय हमको मिला 2 कॉसेक ए, 2 यहाँ से कॉमन कर लिए, देखो 2 और 2 है ना, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 2 को बाहर आ गया और कॉसेक ए माइनस 1। बात देखते हैं, इसके बाद आप देख रहे हो ना, यहाँ पर कॉसेक ए प्लस है तो यहाँ माइनस है, और यहाँ देखो यहाँ पर जो टर्म यहाँ है वही टर्म यहाँ है, यानी कि अगर हम क्या करते हैं, किसी भी तरीक़ा से इस टर्म को इस जैसा बना देते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे 2 कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए माइनस 1, और फिर यहाँ से जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा 2 कॉट ए इंटू, अब कॉसेक हो जाएगा प्लस में और 1 हो जाएगा माइनस में, और यहाँ हम नीचे क्या लिखेंगे, 2 इंटू कॉसेक ए माइनस 1। अब देखो बालक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ आप देख रहे हो कि 2 और कॉसेक माइनस 1 यहाँ भी है और 2 कॉसेक माइनस 1 यहाँ भी है, 2 कॉसेक माइनस 1 यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे ना कि अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 इंटू कॉसेक ए माइनस 1 को हम कॉमन कर लिए, तो हमको क्या मिला बाबू, यहाँ मिला हमको कॉसेक
ए और फिर मिला हमको क्या, कॉट ए। और देखो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में है 2 इंटू कॉसिक ए माइनस 1, तो इससे ये वाला टर्म पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है और हमारे पास जो आता है वो आता है कॉसिक ए प्लस कॉट ए, जो कि हमारे RHS के इक्वल है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके।